हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ पढ़ने का सफर आगे बढ़ाए। अभी तक हमने देखा कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, या फिर हमारा नेक्स्ट था डायलेक्ट्स, बोलियां क्या होती हैं, स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि सेंटेंसेस क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो एक सीक्वेंस में चल रही है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो प्लीज सारी वीडियोस देखते चलो ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, इतनी सी बात तो हमें पता है कि जैसे हम बचपन में पहले लेटर्स सीखते थे, फिर वर्ड्स लिखते थे और उनसे हम सेंटेंसेस बनाते थे, ये तो हम सबको मालूम। लेकिन वो बनते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, वो अब देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इनको पढ़ो कि ये मैंने लिखे हैं, ये क्या क्या है। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के निम्नलिखित समूह को देखें। सबसे पहले व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल सही है, ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य हम ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है नीड आई मेड अ टी, क्या मैंने बनाई चाय, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना, तो ये तो कोई वाक्य नहीं बना, कोई सेंस नहीं दे रहा। नेक्स्ट है आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, एक सेंटेंस है, हमने ऐसा सुना भी है लोगों को बोलते हुए, या हम खुद भी बोलते हैं। दिस शो नो टी सेल, नहीं, कोई सेंस नहीं बना, ऐसा हमने किसी को नहीं सुना। नेक्स्ट है दिस शॉप डज नॉट सेल्स टी, बिल्कुल सही है, यह दुकान चाय नहीं बेचती। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि हर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हर समूह शब्दों का, वो एक वाक्य नहीं होता है। जब हम उसको एक सही सीक्वेंस में डालते हैं तो ही वो एक सेंटेंस बनता है। जब उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है तो वो सेंटेंस होता है ना, तभी वो हमारा वाक्य होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, डेफिनेशन तो आपको यहीं से ही समझ में आ गई। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, एक शब्दों का समूह जो जिसका एक अर्थ होता है। अब वही हमारा देखो डेफिनेशन है। और आप लोग ट्राई करो कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ पढ़ो, ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा आसानी से आप लोग सारी चीजें कर पाओगे, है ना। और इनको ना याद करने जैसा कुछ नहीं है ग्रामर में, बस समझते चलो। आप जितना ज्यादा समझोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये लगता है कि हमने सेंटेंस की बुक खोली और फटाफट डेफिनेशन कर ली तो हमें ग्रामर आ गई, नहीं, उसको समझो कि वो ऐसा क्यों है, तो आप लोगों को वो लाइफ टाइम याद रहेगा, रटना नहीं है, तो समझते चलो। अब इसकी डेफिनेशन देखो। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एक वाक्य शब्दों के का एक समूह है जो पूरी तरह से समझ में आता है। भाई, अभी हमने देखा उन सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए कि सारे सेंटेंसेस नहीं थे, सारे वाक्य नहीं थे, क्योंकि सबका मीनिंग नहीं था। और जब तक कोई मीनिंग नहीं होता वो एक सेंटेंस नहीं होता, वो एक वाक्य नहीं होता, है ना। हमें सेंटेंस में तीन बातें याद रखनी। सबसे पहली, द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस, उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, है ना, प्रॉपर एक ऑर्डर होना चाहिए। वाक्य में शब्दों को पूरी तरह से समझने के लिए उनका एक उचित क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट बात हमें क्या याद रखनी है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। थर्ड थिंग हमें क्या याद रखनी है, अ सेंटेंस हैज अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड। अच्छा, इसमें ना सेकंड वाले में आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। थर्ड थिंग हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा कि अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम होता है, एक प्रश्न चिन्ह होता है, या विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अच्छा देखो, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो या कोई वाक्य बनाते हो तो सबसे पहली बात सेंटेंस में ये याद रखो कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि जो उसका सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। थर्ड चीज कि एंड में या तो कोई फुल स्टॉप आए, या क्वेश्चन मार्क आए, या एक्सक्लेमेटरी मार्क आए। और हिंदी में वाक्य में बस दो ही बात याद रखो कि उसका जो समूह है, शब्दों का समूह है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, है ना, जो हमें समझ में आए। दूसरी चीज कि उसके आखिरी में या तो पूर्ण विराम हो, या प्रश्न चिन्ह हो, या फिर विस्मयादि बोधक
चिन्ह हो। तो ये बातें हमें सेंटेंस में जरूर याद रखना है, तभी हमारा सेंटेंस प्रॉपर होता है। अब आगे देखते हैं। देखो ये हमारे फ्रेजेस है, सेंटेंसेस में हम फ्रेजेस भी पढ़ते हैं। अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार। ईगर टू प्ले, खेलने के लिए उत्सुक। लिविंग इन लार्ज सिटीज, बड़े शहरों में रहते हैं। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। स्वीट मेमोरी, मीठी याद। अच्छा ये पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं है, तो फ्रेजेस क्या होते हैं? A group of words that makes partial sense and is used in a sentence are called phrases. जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस नहीं होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग होता है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक पार्शियल मीनिंग देता है, मतलब एक अधूरा मीनिंग देता है, तो वो क्या होता है? फ्रेजेस होते हैं, है ना। उनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं उनका कंप्लीट मीनिंग के लिए। हिंदी में देखो, शब्दों का एक समूह जो आशंक अर्थ में आता है और एक वाक्य में उपयोग किया जाता है, उसे वाक्यांश कहा जाता है। ठीक है, तो सेंटेंसेस और फ्रेजेस में यही डिफरेंस होता है। सेंटेंसेस हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, पूरा मतलब बताता है, और फ्रेजेस हमें पार्शियल मीनिंग बताता है, या फिर आधा कह लो, आधा अर्थ बताता है, और वो सेंटेंसेस में यूज होता है ना। अब हम आगे चलते हैं। हमें कुछ बातें और याद रहनी चाहिए सेंटेंसेस में, कि सेंटेंसेस को हम प्रॉपर्ली बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। रूल्स टू राइट अ सेंटेंस, वाक्य लिखने का नियम क्या होता है? देयर आर नो रूल्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा ऐसा नहीं होता है कि कोई फिक्स नंबर है कि इतने ही नंबर ऑफ वर्ड्स आपको लिखने हैं या इतने ही शब्द आपको लिखने हैं, नहीं। सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है। देखो, अच्छा हिंदी में पहले देख लो, फिर हम देखते हैं वो वाला। एक वाक्य में शब्दों की संख्या के बारे में कोई नियम नहीं है। एक वाक्य की एकमात्र मूल विशेषता, सिर्फ एक बेसिक फीचर ये है कि उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। देखो हमारा एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है। समटाइम्स अ सेंटेंस मे बी मेड अप ऑफ जस्ट वन वर्ड। कभी कभी एक वाक्य सिर्फ एक शब्द से भी बना हो सकता है। जैसे स्टैंड, अगर मैंने किसी को बोला स्टैंड, तो खड़ा हो जाएगा, उसको समझ में तो आया ना कि मैंने क्या बोला। नेक्स्ट मैंने बोला रन, भागो, स्टॉप, रुक जाओ। अच्छा देखो, जिसको हम बोल रहे हैं एक वर्ड से उसको समझ में आ रहा है, तो ये भी हमारे सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। हमें एक सेंटेंस में वर्ब चाहिए होता है, वाक्य में क्रिया चाहिए ही होती है। देखो सेंटेंस बहुत आसान चैप्टर है, समझो। अगर आपको एक बार देखने से ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख लो रिवाइज के लिए। अगर आप 2-3 बार भी देखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज मीनिंगफुल सेंटेंसेस। शब्दों को निम्नलिखित समूह को सार्थक वाक्यों के रूप में फिर से लिखें। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है ताकि आप एक सेंटेंस बना सको। 2 मैं आपको करके देती हूँ, 2 आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। देखो, रेगुलरली बुक्स गुड रीडिंग हैबिट्स इज अ, क्या ये एक सेंस बन रहा है? नहीं। अब देखो, रेगुलरली रीडिंग अ बुक, या फिर आप इसको ऐसे करो, reading a book regularly is a good habit, is a good habit। अच्छा हिंदी वाला आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत आसान है ना। इनफैक्ट आप लोग ये सारे ही ट्राई करके देख सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट इनमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना इनके आंसर्स। एक मैंने आपको करके दिखाई दिया है।
अब आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमारे वाक्य क्या होते हैं, लेकिन वो कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम देखते हैं। वो हमारे टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। वाक्य के हमारे 4 प्रकार है। सबसे पहले एसर्टिव डेक्लरेटिव सेंटेंसेस या फिर घोषणात्मक वाक्य। नेक्स्ट है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अनिवार्य वाक्य। उसके बाद है थर्ड वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक वाक्य। फोर्थ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, अभी हमें इसके नेम्स तो पता चल गए, नाम तो पता चल गए कि हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी एक साथ करोगे तो सब भूल जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके करो, समझ समझ के करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें वीडियो भी देखनी है, लिखना भी है, नहीं। इसकी हैंड रिटन पीडीएफ्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है फ्री स्टडी मटेरियल में। आप वहां जाओ और आपको ये सब वीडियोस मिल जाएगी, है ना। तो बस समझने पे ध्यान दो। हैंड रिटन नोट्स जो है वो अवेलेबल है। थैंक यू।